टू माय चैनल इंग्लिश बाय लखिता अरोड़ा। हम लोग जो स्टूडेंट्स जो भी बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए कहा जाता है कि जो द हिंदू न्यूज़पेपर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हाँ, सच में ही जो न्यूज़पेपर है इससे रिलेटेड जो वोकैब है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आपको बस क्या करना है कि इसका जो फॉर्मेट है, पढ़ने का तरीका, इसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी कह सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बैंकिंग वाले स्टूडेंट्स ही पढ़ें। जो स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि इंग्लिश जो है वो अच्छे से सीख पाएँ वो लोग, और बहुत ही बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें उनको आएँ इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर, कोई भी एग्ज़ाम में कोई भी जो क्वेश्चन है वो ना छूटे, तो आराम से पढ़ सकते हैं। और इतना बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ भी नहीं है ये कि आप कभी ना पढ़ पाएँ या कभी ना समझ पाएँ। अगर आप मेरी ग्रामर की क्लासेस जो हैं वो भी ले रहे हैं तो आपको धीरे धीरे वर्ड्स की नॉलेज, ग्रामटिकल जो कॉम्बिनेशन है उसकी नॉलेज होती रहेगी, तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। और हाँ, कोई भी चीज़ जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं या फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। अगर आप उस प्रॉब्लम से डिटर्मिन होकर थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं तो आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। जैसे अगर न्यूज़पेपर की बात करें, जैसे द हिंदू न्यूज़पेपर, अगर आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, कभी कभी बोरिंग भी लगता है पढ़ने में, और कभी कभी ऐसा भी लगता है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मैं नहीं पढ़ सकता। लेकिन अगर मेरे बताए हुए मेथड से आप 10 या 15 न्यूज़पेपर्स जो है, ये पीडीएफ्स जो हैं वो पढ़ लेते हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगी। सबसे पहला जो पॉइंट है इसके अंदर वो क्या है? सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप जो है इसे, जो पीडीएफ है उसको फुल सिंगल टाइम में पढ़ें। एक बार में पढ़ना है आपको इसको सिंगल टाइम में। मन नहीं लगेगा, पहली बार ऐसा लगेगा कि नहीं पढ़ना है या बोरियत फील हो रही है या समझ नहीं आ रहा, ऊपर से जा रहा है। लेकिन अगर जैसे मैंने आपको पढ़ा दिया उसके जस्ट बाद अगर आप इसको एक बार में पढ़ लोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और सिंगल टाइम से मेरा मतलब एक और भी है कि जैसे वोकैब है, स्टूडेंट क्या करते हैं, कोई भी वर्ड आता है और वोकैब की तरफ भागते हैं उसको पढ़ने के लिए या उसका मीनिंग देखने के लिए। फर्स्ट टाइम में आप वोकैब नहीं देखेंगे, फर्स्ट टाइम में आप इसको जस्ट रीड आउट करेंगे। ये मेथड है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने का। फर्स्ट टाइम में आप इसको जस्ट रीड आउट करेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। जितना समझ में आए उतना बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेकंड टाइम में आप क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम पढ़ने के बाद, जैसे कि इसके अंदर तो मैंने वर्ड्स को बोल्ड कर दिया है, अदरवाइज़ आप कॉम्प्रिहेंशन कहीं भी पढ़ते हैं तो आप क्या करें, वर्ड्स को बोल्ड कर लें। जैसे मुझे अगर मान लो मिटिगेटिंग का मीनिंग नहीं पता तो फर्स्ट टाइम पढ़ते हुए मैं इसका मीनिंग देखने की बजाय मैं इसको जस्ट अंडरलाइन कर दूंगी। अगर आप न्यूज़पेपर में या हार्ड कॉपी में पढ़ रहे हैं तो इसको जस्ट अंडरलाइन करना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, अंडरलाइन करने के बाद जैसे ही आपने पूरा पढ़ लिया तो अंडरलाइंड जो वर्ड्स हैं उनका मीनिंग देखेंगे, मीनिंग्स को 2 बार पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मीनिंग्स को इम्प्लीमेंट करते हुए आप न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे। तो ये बेस्ट अप्रोच है। अगर आप ये 10 या 15 जो पीडीएफ्स जो मैं आपको भेजूंगी उससे अगर आप पढ़ते हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि जो पीडीएफ्स है वो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है इंग्लिश बाय लखिता अरोड़ा, उस पर आपको मिल जाएगी। उस पर बहुत सारी क्विजेस भी अपलोड करती हूँ मैं, डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन की, वो कैब भी, साथ में ही जो भी फ्रेजल वर्ब्स या इंग्लिश से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपको सारी उस चैनल पे मिल जाएगी। मुझे जैसे ही टाइम मिलता है मैं वैसे वैसे अपलोड करती चली जाती हूँ, ठीक है। तो आप बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको पढ़ें। और हाँ, अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको ईजीली मिल जाए, और साथ ही साथ आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। हमारा जो ये फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी लेकिन आपको बस पढ़ते जाना है इसको, ठीक है। सबसे पहले लिखा है मिटिगेटिंग अ क्राइसिस। अब मिटिगेटिंग का मतलब है मिटिगेट करना, मिटिगेट करना मतलब कम करना, कम करना। मिटिगेट करने का मतलब क्या हो जाएगा, कम करना। किसको कम करना, मिटिगेट करना यानी कम करना। किसको कम कर रहा है, कम करना। किसको कम कर रहा है, एक क्राइसिस को, क्राइसिस को कम कर रहा है ऑन COP26। अब देखो थोड़ा सा अगर एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जैसे बैंकिंग या कैट मैट के एग्ज़ाम्स को देखा जाए, तो इसके अंदर आपको जो भी आर्टिकल एडिटोरियल दिया जाएगा
वो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स होगा। आउट ऑफ द बॉक्स से मेरा मतलब है कि कोई टेक्निकल, जैसे कोई टेक्निकल जो आर्टिकल है या एडिटोरियल है दिया होगा, या फिर आप कह सकते हैं कि कोई प्रोफेशनल, जैसे ये मीटिंग्स टाइप का, या कोई बायोलॉजिकल, तो आपको ऐसा दिया जाएगा जिसके वर्ड से आप अनजान हो, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आए, ऐसे वर्ड्स आपको दिए जाएंगे। तो घबराना नहीं है, अपने को पढ़ते जाना है और बड़ा अपना मोरल जो है वो पॉजिटिव रखना है खुद को, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जो आप कभी ना सीख पाएँ। तो अगर आप एक चीज़ को ठान लेते हैं तो आप उसको कर लेंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर हमारे एग्जामिनेशंस का पैटर्न देखा जाए तो दैट इज़ वेरी वेरी इजी, आप आसानी से इसको कुछ प्रैक्टिस से ही सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। ऑन COP26 पर ग्लासगो क्लाइमेट मीट, मतलब ये जो COP26 जो इसका एडिशन है 26, तो इसमें ग्लासगो क्लाइमेट मीट जो है वो हुई है, उस पर बात कर रहे हैं मिटिगेटिंग क्राइसिस। इस मीटिंग के अंदर क्या कर रहे हैं, एक क्राइसिस को मिटिगेट कर रहे हैं, यानी कम कर रहे हैं। द कोप कैन एट बेस्ट इंसेंटिवाइज अडेप्टेशन। अब देखो घबराने लग जाएंगे स्टूडेंट्स। जो कोप है, कोप जो है वो क्या होता है, ये एक यूनाइटेड नेशंस की क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है। कोप के बारे में अगर स्टूडेंट्स के है तो वो पढ़ भी रहे होंगे कि कोप क्या है। एक क्लाइमेट चेंज को, मतलब जो कार्बन इमिशन है उसको कम करने के लिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ जो है वो बनाई गई थी बहुत पहले, तो उसी की बात बता रहा है। कोप कैन एट बेस्ट का मतलब होता है बेस्ट पर है, अपने बेस्ट पर, मतलब अपने सबसे अच्छे रूप में क्या कर सकता है। कैन इंसेंटिवाइज, देखो मॉडल वर्ब के बाद यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है। इंसेंटिव तो आपको पता है, लेकिन इंसेंटिवाइज नहीं पता है। इंसेंटिव क्या होता है, आपकी जो सैलरी है या आपकी जो अमाउंट है उस पर थोड़ा सा इंक्रीज करके आपको देना, तो वो होता है इंसेंटिव। तो इंसेंटिवाइज जो है वो वर्ब हो गई। ठीक है, वर्ब क्या हो गई, किसी चीज़ को बढ़ाना, इंक्रीज करना। तो ये इंसेंटिवाइज, देखो वर्ब को, वर्ड्स को मॉडिफाई करना भी आपको आना चाहिए। और ये मैंने आपको जो फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स करवाया है मेरे यूट्यूब चैनल पर, उसके अंदर आपको बड़ी इजीली समझ में आ जाएगा। तो ग्रामर प्लस वोकैब जो है वो मिक्स होकर ये आप पढ़ सकते हो इसको। ठीक है, तो क्या है कि एट बेस्ट जो इंसेंटिवाइज इंक्रीज कर सकता है किसको, अडेप्टेशन को। अडेप्टेशन का मतलब क्या होता है, आप कह सकते हैं सुधार को, कह सकते हैं सुधार को बढ़ा सकता है। दैट एड्स, जो क्या करेगा, जो सहायता देता है, सहायता देता है। अ ट्रांजिशन, किसको ऐड करता है, किसको सहायता देता है, किसको सपोर्ट देता है, एक परिवर्तन को टूवर्ड्स क्लीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी की ओर एक परिवर्तन को बढ़ावा देता है या सहायता देता है, आप कह सकते हैं। इन अ वीक, एक वीक में हेड्स ऑफ स्टेट, स्टेट के जो हेड्स हैं, अब ये जो रेड वाले जो दिए गए हैं वो क्या दिए गए हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को आप समझते हैं। मैं आपका टाइम कम लेते हुए आपको थोड़ा पढ़ाने की ज़्यादा कोशिश करूँगी, क्योंकि टाइम जो है वो स्टूडेंट्स के पास कम होता है। तो जो फर्स्ट डे है आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, आगे आप धीरे धीरे समझ जाएंगे कि मैं कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आपको चीज़ें कैच करनी है। तो ये जो रेड है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, मतलब सब्जेक्ट ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है। इस सब्जेक्ट की वर्ब ये रही। बाकी ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन, स्टेट ऑब्जेक्ट। अब प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ये ध्यान रखना है आपको, ये भी प्रीपोजिशन है। एटलीस्ट, ये 120 कंट्रीज़ भी ऑब्जेक्ट है, और एटलीस्ट हमारा एडवर्ब है। ठीक है, अगर आपको पार्ट ऑफ स्पीच की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। हेड्स जो है वो सब्जेक्ट है, यही बचा हमारे पास सब्जेक्ट, और ये हमारी वर्ब है। 120 कंट्रीज़ से स्टेट के हेड्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, एटलीस्ट, एटलीस्ट क्या कह रहे हैं, एक्सपेक्टेड टू कन्वेन, क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं, टू कन्वेन। कन्वेन का मतलब होता है बुलावा देना, या फिर कह सकते हैं आप समन करना, किसी को बुलाना। इन ग्लासगो, ग्लासगो एक जगह है जिसकी बात की जा रही है। फॉर द 26 मीटिंग ऑफ यूनाइटेड नेशन, कोप की 26 मीटिंग के लिए। द एनुअल 2 वीक लॉन्ग एक्सरसाइज, जो वार्षिक है 2 वीक लॉन्ग होती है, वॉज डिसरप्टेड लास्ट ईयर। डिसरप्ट का मतलब होता है, डिसरप्ट का मतलब होता है बीच में रुक जाना। लास्ट ईयर रुक गई थी ड्यू टू कोविड-19 की वजह से। द ईयर 2020 वॉज टू हैव बीन एन इम्पॉर्टेंट ईयर, जो हमारा जो 2020 है वो क्या होना चाहिए, वॉज था,
टू हैव बीन एन इम्पोर्टेंट ईयर, एक जो इम्पोर्टेंट ईयर है वो हो चुका है, जो 2020 है, इन द कोप कैलेंडर में, एज मोस्ट ऑफ द मेजर इकोनॉमीज़, जो बहुत सारी जो मोस्ट ऑफ द मेजर इकोनॉमीज़ हैं वर एक्सपेक्टेड टू रिव्यू। इकोनॉमीज़ का मतलब आप क्या कह सकते हो, जो देशों की बात कर रहा है ये, कंट्री की जीडीपी की बात कर रहा है, तो मेजर जो जीडीपीज हैं वर एक्सपेक्टेड टू रिव्यू। रिव्यू का मतलब होता है दोबारा से देखना, रिव्यू दोबारा देखना, एक्सपेक्टेड टू रिव्यू उसको दोबारा देखने की ज़रूरत पड़ रही है। रिव्यू द एक्शंस, एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, टू रिव्यू द एक्शंस, एक्शंस को रिव्यू करने के लिए, पुनर्वलोकन करने के लिए, टू अंडरटेकन सो फार। अंडरटेकन का मतलब क्या होता है, जो स्टार्ट की गई है, जो अभी आरंभ किया गया है। अंडरटेकन सो फार का मतलब होता है अभी तक, एडवर्ब होती है ये। मैंने पार्ट ऑफ स्पीच भी सारे दिए हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। सो फार अब तक, इन मीटिंग वॉलंटरी टारगेट्स। अब देखो, इन मीटिंग का मतलब होता है, देखो वैसे तो मीटिंग वो वाली मीटिंग होती है मिलने वाली, लेकिन ये मीट किसको कर रहा है, टारगेट्स को मीट करने का मतलब क्या होता है, उन्हें कंप्लीट करना। अगर आप करते हैं मीट समवन तो मतलब क्या हो जाएगा, किसी से मिलना। और अगर आप क्या कर रहे हैं, मीट टारगेट, तो क्या हो जाएगा, उन्हें पूरा करना। मीनिंग जो जैसे ट्रांजिटिव वर्ब है तो उनके ऑब्जेक्ट के हिसाब से आप देखेंगे कि इसका मीनिंग जो है वो क्या हो सकता है। ये सारा डिक्शनरी में भी दिया जाता है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है भाई। मीटिंग, किसको मिलना है, किसको मिलना नहीं, पूरा करना है टारगेट्स को। टू रिड्यूस गैस हाउस इमिशन मतलब उत्सर्जन। इन लाइन विद का मतलब क्या होता है, के अनुसार, इन अकॉर्डिंग टू द पेरिस एग्रीमेंट, जो पेरिस एग्रीमेंट है उसके हिसाब से, ऑफ 2015 का जो है, ठीक है। ये शुरू तो मेरे ख्याल से 1992 में हुआ था, लेकिन 2015 का जो है उसके अंदर फाइनल जो चीज़ें हैं वो बनाई गई थी, उसके हाव से ये सब कुछ चला रहे हैं। हावर, यद्यपि, कंजंक्शन है देखो। हावर द डिसरप्शन जो है, डिसरप्शन मतलब बाधा होती है, ठीक है। डिसरप्ट, देखो डिसरप्ट जो है वो क्या होता है, वर्ब होती है इसकी। डिसरप्ट क्या है, डिसरप्ट हमारी वर्ब है, ठीक है। और डिसरप्शन क्या है, नाउन है। ये बाधित करना और ये बाधा, ठीक है। डिसरप्शन हैज़ मीन्ड, वो क्या मतलब रखता है, दैट दीज डिस्कशन विल नाउ मूव टू ग्लासगो। ये जो सारे डिस्कशन है वो कहाँ चले जाएं, ग्लासगो, मतलब वहाँ जाके बात करें। फॉलोइंग द एग्जिट, फॉलोइंग का मतलब क्या होता है, देखो फॉलोइंग यहाँ पे प्रीपोजिशन है। फॉलो, किसको फॉलो कर रहा है, किसके बाद, फॉलो मतलब आफ्टर, आफ्टर द एग्जिट के बाद, बाय फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फ्रॉम पेरिस एग्रीमेंट। जो पेरिस एग्रीमेंट है उससे डोनाल्ड ट्रंप जो है उसके एग्जिट के बाद, द बाइडन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो अब जो यूएस का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या है, बाइडन है, इज मेकिंग, क्या बना रहा है, ए कंसर्टेड एफर्ट, एक बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक, या आप कह सकते हैं बहुत ही बढ़िया ज़ोरदार एफर्ट, टू कोमेमोरेट का मतलब होता है सेलिब्रेट करना, द कंट्रीज रिटर्न, कंट्री के रिटर्न की, मतलब ये पेरिस एग्रीमेंट में वापस आ गया है। टू दिस एंड का मतलब क्या होता है, मतलब टू दिस एंड का मतलब कोई लक्ष्य जो आप लेना चाहते थे, कोई एम जो आप पाना चाहते थे वो आपने पा लिया है, ठीक है। इट हैज़ सेंट, इसने क्या भेज दिया है, इमिशनरी का मतलब होता है एनवॉय, एनवॉय का मतलब आप कह सकते हैं जैसे राजदूत भेज देते हैं ना, सेंड भेज चुका है, इमिशनरीज एंड मल्टीपल डेलीगेशंस। अब डेलीगेट कौन होते हैं, देखो डेलीगेशंस को भेज चुका है, मतलब देखो डेलीगेशंस के अंदर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर भेजते हैं, ठीक है। डेलीगेट एक वर्ब भी होती है। डेलीगेट का मतलब होता है, डेलीगेट समवन का मतलब होता है किसी को जिम्मेदारी सौंप देना, एक बार के लिए जिम्मेदारी सौंपना। तो डेलीगेशंस कौन है, जिनको जिम्मेदारी सौंप कर भेजा गया है, टू सेवरल कंट्रीज पर। टू कोएक्स, कोएक्स का मतलब होता है मनाना, कह सकते हैं आप, मनाने के लिए, उनको मनाने के लिए, इनटू कमिटिंग,
क्या करने के लिए, कमिट का मतलब होता है प्रतिज्ञा करने में, टू सम सॉर्ट ऑफ डेडलाइन, टू सम सॉर्ट ऑफ डेडलाइन, कोई तरीके की, जो सॉर्ट ऑफ का मतलब किसी तरह की डेडलाइन की बात कर रहा है, सम सॉर्ट ऑफ का मतलब कुछ ना कुछ डेडलाइन लेने के लिए उनको बोला गया है। और अ नेट ज़ीरो टाइमलाइन, नेट ज़ीरो का मतलब क्या होता है कि आप क्या कह सकते हैं, जो ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन है ना उसको ज़ीरो कर दिया जाए, ये नेट ज़ीरो है इनका। बाय व्हेन देयर इमिशन वुड पीक एंड इवेंचुअली अबेट, क्या करेगा कि जो इनका जो इमिशन है वुड पीक, टाइमलाइन बाय व्हेन, जब क्या हो, बाय व्हेन जिस टाइम के द्वारा, जिस टाइम के द्वारा क्या हो, देयर इमिशन वुड पीक, पीक, अब देखो यहाँ पे वर्ब बना रहा है, वैसे तो पीक ऊंचा होता है, ऊंचा बिंदु होता है, लेकिन यहाँ पर पीक करना मतलब उच्चतम बिंदु पर पहुंचाना। एंड इवेंचुअली, इवेंचुअली क्या होता है, अतः, अबेट, अबेट का मतलब कम करना, कम करना, डिक्रीज करना, ठीक है, पहुंचने से पहले क्या करे, कम कर ले, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें, टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस, लिमिट किसको कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने के लिए, टू मतलब कि जो हमारा जो टेम्परेचर है ना, ओवरऑल टेम्परेचर जो है वो इतने से इतना ही लिमिट कर दे, नेट ज़ीरो इमिशन वुड हैव टू बी अचीव्ड बाय 2050 एंड इमिशन वुड नीड टू बी ड्रास्टिकली कट, ये क्या करेगा कि इमिशन है वुड नीड टू बी ड्रास्टिकली कट, ड्रास्टिकली कट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली कट कर देना, कम कर देना, बाय एटलीस्ट 45% तक कम कर दे, फ्रॉम 2010 के लेवल से, 2010 के लेवल से इतने परसेंट कम कर दे बाय 2030, अगर हम चाहते हैं कि 2050 मतलब 2050 तक ये जो है वो बिल्कुल अचीव हो जाए नेट ज़ीरो। इंडिया एंड चाइना आर द मेजर इमिटर्स, उत्सर्जक हैं देखो, ऑफ द वर्ल्ड दैट हैवंट कमिटेड टू एनी 2050 डेडलाइन, ठीक है, ये जो मेजर इमिटर्स हैं जो अब तक कोई भी डेडलाइन जो इन्होंने नहीं ली है। देयर आर्ग्यूमेंट, उनका जो आर्ग्यूमेंट है मतलब उनका जो तर्क है वो क्या है, अब देखो ये सब्जेक्ट है, आगे वर्ब, विच हैज़ बीन कंसिस्टेंट फॉर मैनी ईयर्स, ये जो है इसको हम कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, ये मैं आपको बताना चाहूँगी, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ये देयर आर्ग्यूमेंट देखो, जो कंसिस्टेंट हैं, लगातार बन चुके हैं, रह चुके हैं, कई सालों से चलते आ रहे हैं, कंसिस्टेंट हैं, वो आर्ग्यूमेंट मतलब तर्क, तो ये तर्क की विशेषता बता रहा है इसलिए एडजेक्टिव का है। और पूरा सेंटेंस है एक तरीके से, इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, प्रीपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है, तो ऐसी जो सेंटेंस जिसका कोई इंडिपेंडेंट मीनिंग ना हो उसे क्लॉज कहते हैं। तो ये अगर मैं इसे सेंटेंस से अलग कर दूं तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, और क्योंकि ये यहाँ पर इसकी विशेषता बता रहा है तो इसे एडजेक्टिव कहेंगे, ठीक है। तो इसे क्या कह दिया, कोलैबोरेटली भी आप कह सकते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। इसकी वर्ब ये रही, आर्ग्यूमेंट क्या है, इज दैट, यह है कि द क्लाइमेट क्राइसिस एग्जिस्ट, जो क्लाइमेट जो क्राइसिस है वो एग्जिस्ट करता है, मतलब है क्योंकि, बिकॉज ऑफ एक्सेस, एक्सेस के कारण, एक्सेस इमिशन बाय द डेवलप्ड वेस्ट, मतलब वो लोग क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये इमिशन जो है वो किसके द्वारा हो रहा है, डेवलप्ड, जो विकसित हो चुका है, डेवलप्ड कंट्रीज है ना वेस्ट के अंदर, फॉर मोर देन अ सेंचुरी, एक सदी से भी ज़्यादा। एनी अटेम्प्ट, कोई भी प्रयास, एट सॉल्विंग, ये देखो प्रीपोजिशन जीरंट है, सॉल्विंग, एट सॉल्विंग, सॉल्विंग द क्राइसिस वुड इन्वॉल्व, कोई भी अटेम्प्ट, कोई भी प्रयास सॉल्व करने में, इस अटेम्प्ट की वर्ब ये रही, वुड इन्वॉल्व द वेस्टर्न कंट्रीज अलोंग, वेस्टर्न कंट्रीज को इन्वॉल्व करेगा, डूइंग मच मोर, ज़्यादा करने के लिए, मतलब अगर हम कोई एफर्ट करेंगे तो उनको ज़्यादा करना पड़ेगा, दैट व्हाट दे हैव कमिटेड टू, जिस टारगेट पे उन्होंने कमिट किया है उससे ज़्यादा उनको करना पड़ेगा। एंड एट द वेरी लीस्ट, और कम से कम, एट द वेरी लीस्ट कम से कम, मेकिंग गुड ऑन प्रोमिसेस, क्या कह रहे हैं, मेकिंग गुड का मतलब होता है पूरा करना, किसको, ऑन मेकिंग गुड ऑन समथिंग मतलब पूरा करना किसी चीज़ को, ऑलरेडी एंश्योर्ड,
क्या कह रहा है कि जो उन्होंने ऑलरेडी जो है वो सम्मिलित कर लिए हैं, इंक्लूड कर लिए हैं इन प्रीवियस एडिशंस ऑफ कोप। कोप के जो प्रीवियस एडिशंस में जो डेवलप कंट्री ने जो चीज़ें मान ली हैं उनको पहले पूरा करना है एज ईयर्स ऑफ कोप नेगोशिएशंस। मतलब बहुत सारे साल जो है नेगोशिएशंस मतलब बातचीत के हैव शोन दिखाए जा चुके हैं। प्रोग्रेस इज ग्लेशियल। अब क्या है, प्रोग्रेस बहुत धीमी है, बातें बहुत हो रही हैं। एंड द एफर्ट इज मोर ऑन डिलीवरिंग अ हेडलाइन। और एफर्ट जो है वो क्या है, ज़्यादा है। मोर ऑन डिलीवरिंग मतलब कि ऐलान करने पे ज़्यादा है। हेडलाइन मतलब डिलीवरिंग का हेडलाइन का मतलब होता है बड़ी बड़ी बातों को फैलाना। तो बड़ी बड़ी बातें करने में एफर्ट ज़्यादा है। अनाउंसमेंट रादर देन हेडलाइन, अनाउंसमेंट रादर देन जेन्युइन ऑपरेशनलाइजेशन। मतलब जेन्युअल जो संचालन है, जो प्रोसेस, देखो ऑपरेशनल, ऑपरेशनल मतलब संचालन, और जेशन ऑपरेशनलाइज करना मतलब चलाना, और चलाने का जो प्रोसेस है उसे क्या कहेंगे, ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द स्टेप्स दैट नीड टू बी टेकन, जो जो आपको लिए जाने चाहिए। मतलब सच में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो सिर्फ बातें कर रही हैं, वो उसको काम नहीं कर रही हैं। इन रियल टर्म्स, वास्तव में आप क्या कह सकते हैं, निश्चित रूप से इन रियल टर्म्स फॉर डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए कंप्लाइंग विद द डिमांड बाय डेवलपिंग कंट्रीज़। जो कंप्लाइंग विद का मतलब क्या होता है, कंप्लाई विद का मतलब होता है सहमत होना, किसके साथ, डिमांड के साथ, बाय डेवलपिंग कंट्रीज के द्वारा जो डिमांड है टू पे रिपरेशंस। अब रिपरेशंस क्या है, मुआवजा होता है। ये मुआवजा, मुआवजा को पे करने के लिए मीन्स शेलिंग आउट। शेलिंग आउट का मतलब भुगतान करना, सम्स ऑफ मनी मतलब मनी को जो है वो भुगतान करना। अनलाइकली टू पास डोमेस्टिक पॉलिटिकल मस्टर। अनलाइकली मतलब जो आप कह सकते हैं डाउटफुल तरीके से, जो संभावना ही नहीं है। अनलाइकली टू पास, पास समथिंग मस्टर का मतलब क्या होता है, स्वीकार्य होना। पास समथिंग मस्टर, तो पास मस्टर, पास डोमेस्टिक पॉलिटिकल मस्टर मतलब किसको स्वीकार्य होना, डोमेस्टिक पॉलिटिकल थिंग्स को। तो ये पास मस्टर को याद रखना है। वैसे ये वोकैब के अंदर सारी शीट के अंदर दिया हुआ है। और एक बात और ध्यान रखें कि इसकी क्विज भी दी गई है, आंसर भी दिए गए हैं, तो आप इस क्विज को भाई ज़रूर सॉल्व करें, ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज यील्डिंग टू कॉल्स फॉर नेट ज़ीरो। ये क्या कर रहे हैं, यील्ड का मतलब होता है मान लेना, सर झुका देना, समर्पण कर देना। टू कॉल्स, कॉल्स का मतलब होता है मांग, किसकी मांग, फॉर नेट ज़ीरो मीन्स दैट गवर्नमेंट्स जो हैं, गवर्नमेंट कौन सी, सच एज इंडिया, विल अपीयर, कैसे अपीयर होगी, अपीयर का मतलब होता है प्रतीत होना, एज हैविंग केव्ड इनटू, एज हैविंग कैसे, कैसे प्रीपोजिशन और जीरेंट है। केव्ड इनटू, केव्ड इनटू का मतलब होता है दबाव में आ चुकने के जैसे। इंटरनेशनल बुलिंग, ठीक है। बुलिंग का मतलब क्या होता है, बुलिंग का मतलब प्रेशर की बात कर रहा है। द कोप, कोप जो है डिस्पाइट ऑल द मीडिया, मीडिया इंटरेस्ट के बावजूद, इट जनरेट्स, जो इसने जनरेट किए हैं वो सारे मीडिया एफर्ट्स के बावजूद, जो कोप है कैन एट बेस्ट इंटेंसिफाइज अडेप्टेशन। ये क्या कर सकता है, इंसेंटिवाइज कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है अडेप्टेशन को। दैट एड्स अ ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी, जो क्या करेगा, जो अपने को ट्रांजिशन, एक परिवर्तन देगा टू क्लीन एनर्जी, बट इवन विदाउट इमीडिएटली रिटायरिंग फॉसिल फ्यूल एसेट्स। क्या कह रहा है कि किसके बिना, इमीडिएटली रिटायरिंग, रिटायरिंग मतलब हटा देना, कम कर देना। रिटायर मतलब विड्रॉ कर लेना। रिटायरिंग किसको रिटायर करना, फॉसिल फ्यूल एसेट्स को। फॉसिल फ्यूल जो हैं, जो हमारे जो गुड फ्यूल्स हैं, जो संपत्ति है। द वर्ल्ड नीड्स टू फ्रेम अ मीनिंगफुल रिस्पॉन्स, जो आप क्या कह सकते हैं कि ये क्या करना चाहिए, नीड्स, वर्ल्ड को क्या ज़रूरत है, फ्रेम करने की। फ्रेम किसको करने की, ढांचा तैयार करने की, किसके लिए, अ मीनिंगफुल रिस्पॉन्स, एक सार्थक रिस्पॉन्स टू अ वार्मिंग ग्लोब। वार्मिंग ग्लोब मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसकी बात ये कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जो दिया गया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रेड कलर में शो किए गए हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमारे पास क्या दिया गया है, हाँ,
यहाँ पर ये देखो वर्ड्स जो हैं वो सारे दिए गए हैं, पूरी वो कैब दी गई है, आप इसको पूरी को पढ़ सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर क्विज़ भी दी गई है, ठीक है। सिनोनिम एंटोनिम जो भी मुझे क्वेश्चंस जो हैं इंपॉर्टेंट लगे, इडियम वगैरह वो सारे दिए गए हैं, आप इसे सॉल्व कर लें, आंसर भी दिए गए हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो इसको ज़रूर कर लें आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से। और डेली जब जब मैं अपलोड करूँगी तब तक आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं अपलोड करती रहूँगी, और जितना हो सकेगा कम टाइम लेते हुए आपका जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करवाएंगे, ताकि आपका जो टाइम है वो वेस्ट ना हो। और आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और जो PDF है उसको भी आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को। और सब्सक्राइब करना ना भूलें नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।